राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वंशी, मुरली और वेणु में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखो, आप जब जैसे आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको चेक करना आपको कितनी सक्सेस मिली है अपने पढ़ाई में, तो आप मॉक लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं कंपटीशन एग्जाम के बच्चों की बात करूँ तो वो लोग फाइनली जब एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले वो बहुत सारे मॉक लगाते हैं। क्यों? वो टेस्ट करते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की बात करूँ तो वो भी काफी सारे पेपर लगाते हैं, सैम्पल पेपर लगाते हैं, पीवाईक्यू पेपर लगाते हैं। क्यों? अपने आप को टेस्ट करते हैं, पूरा बोर्ड एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? अपने आपको टेस्ट करते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। सेम है, भक्ति में भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना। बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आपको, कुछ कुछ इंडिकेशंस तो मिलते ना कि आप किस लेवल में हो, किस लेवल में नहीं हो। तो देखो, ये स्टार्टिंग में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो स्टार्टिंग में नहीं होता है ये एकदम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आप ट्वेल्थ क्लासेस से आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा दीजिए, फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा रहे गॉस थ्योरम, समझ में आएगी? नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास में आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया जा रहा है, समझ में आएगा? नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास में आपको बायोसेवेट लॉ पढ़ाया जा रहा है, समझ में आएगा? नहीं आएगा। सोलेनॉइड पढ़ाया जा रहा है, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये सब ट्वेल्थ क्लास की बातें हैं, कहाँ से समझ में आएंगी। तो हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स होता है। सेम है भक्ति में भी, आपको एकदम से ठाकुर जी, देखो स्टार्टिंग ऑफ द भक्ति में क्या होता है, ठाकुर जी आए दिन दर्शन मतलब देते रहेंगे, मतलब ऐसा होगा दर्शन मिलते रहेंगे। लेकिन उसके बाद बीच में, बीच भंवर में छोड़ के श्याम सुंदर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि हुआ है इसलिए बता रही हूँ, होता है ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से फिर एक मोड़ ऐसा आएगा जहाँ पे ठाकुर जी फिर आ जाएंगे, ये होता है। तो जब इन सब स्थिति को क्रॉस करके जब आप सम हो जाओगे, थोड़ा और आगे बढ़ोगे, कुछ सीढ़ियां और चढ़ोगे श्री जी के पास पहुंचने के लिए, तो आपके साथ एक क्या होगी कि आप सारे स्वरूप में, जैसे अगर राम जी का स्वरूप है, आप कृष्ण जी के उपासक हो, तो राम जी के स्वरूप में आपको कृष्ण जी दिख रहे हैं। राम के उपासक हो तो कृष्ण के स्वरूप में आपको राम दिख रहे हैं। देवी के उपासक हो, राधा, जैसे राधा रानी के अगर आप उपासक हो तो आप दुर्गा जी में भी आप राधा जी का दर्शन कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये स्थिति फिर होने लगती है, अपने आराध्य का दर्शन होने लगता है। अब इसके बाद इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालना चाह रही हूँ कि इन जब आपको ऐसा होने लगेगा तो आपको इंडिकेशंस देंगे। कैसा इंडिकेशन मिलेगा? जब ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया, जब उनकी ऐसी मुरली होगी, कैसी? ऐसी वाली जब होगी, ऐसी वो जब अपनी मुरली बजा रहे होंगे, ऐसी होगी, ऐसी होगी, मतलब अभी आप स्टार्टिंग फेज ऑफ भक्ति में। ये आपको एकदम से नहीं मिल जाएगा कि आपको एकदम से दिख गया। आपको आपके ठाकुर जी ना बीच बीच में आभास कराते रहेंगे कि भाई अब तुम कौन से स्टेज ऑफ भक्ति में आ गए हो। तुम्हारी ऊपर लेवल हो गई, मीडियम हो गई, कि तुम अभी तक नीचे पानी में ही हो। वैसे एकदम डाउन टू द अर्थ नहीं होगी, क्योंकि डाउन टू द अर्थ में तो आपका आभास ही नहीं होगा। कुछ सीढ़ी चढ़ लिए होगे, ठीक है, तब तो कहीं आपको आपको आभास हो जाएगा। अब राधा रानी के बरसाने में दर्शन करने जाना है, कहो नहीं मैं सीढ़ी नहीं चढ़ के जाऊंगा, श्यामा जी को नीचे बुलाओ, ठीक है, वो आपका भाव है। लेकिन एक सीढ़ी तो चढ़ के जाना पड़ेगा ना, तब तो आपको श्यामा जी का दर्शन होगा। सेम है, कुछ सीढ़ी आपने चढ़ ले, कुछ सीढ़ी और चढ़नी, कुछ और चढ़नी, कुछ और चढ़ के फिर श्यामा जी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम हेयर पे आपको शाम शाम सुंदर बीच में आभास कराते रहेंगे। तो एकदम शुरुआत में तो आपको नहीं पता चलेगा, जब थोड़ा सा ऊपर आपको, अब ठाकुर जी को लगेगा हाँ अब मैं इसको लेवल्स बता सकती, जैसे जब आपका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाता है, तब तो आप सैंपल पेपर लगाते हो, तब तो पीवाईक्यू लगाते हो कि हाँ पीवाईक्यू ऐसे लगाया जा सकता है ना, चैप्टर वाइज करके लगा रहे हो। लेकिन जब प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के करना है, या कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितना आर का जो भी रहता है आपको करना है, तो आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। सेम हियर, जब अब आप थोड़ा सा, है ना, हो जाते हो, ठाकुर जी जब आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं भक्ति की, आपको थोड़ा सा बना देते हैं, तब आपको वो इंडिकेशन देना स्टार्ट करते हैं। जब आपको ऐसा इंडिकेशन मिले तो मुरली है, मतलब नीचे साइड को मिले तो मुरली है। मुरली है मतलब कि अभी तुम्हारी भक्ति उतनी परफेक्ट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में आउट ऑफ 70 40 मार्क्स, 40 मार्क्स तो फिर भी ठीक है, अब से पास हो रहा है, 23 24 मार्क्स आ रहे हैं, 25 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि अभी अच्छा नहीं जा रहा है। मतलब पास तो हो रहे हो ना, एटलीस्ट इस बात की तो खुशी है कि तुम पास हो रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारा अच्छा नहीं जा रहा है, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब आपको ऐसी एकदम स्ट्रेट में मिलने लगे, ऐसी स्ट्रेट, तो वो होती है वेणु। तो जब जब आपको ऐसे दिखने लगे तो आपकी क्या होती है, वो वेणु होती है। और उसमें क्या होता है, उसमें अब ठाकुर जी कहते हैं तू मॉडरेट आ गया, मतलब कि अब आप 70 आउट ऑफ 40 ला रहे हो, 45 ला रहे हो। फिर उसके बाद एक होती है ऐसी, ऊपर साइड को दिखती है,
वो कहलाती है आपकी क्या, वंशी। और जब आपको ये दिखते हैं मतलब हाँ अब आप अपनी भक्ति में क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गए, मतलब कि अब आप 70 में 70 ला रहे हो, 65 ला रहे हो, 60 ला रहे हो, ऐसे मार्क्स अब आपके आ रहे हैं। मतलब हाँ अब आप कंटिन्यू 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 करते जाओगे तो 60 से 65 होगा, 65 से 70 होगा, 70 है तो उसको कांस्टेंट रखना है ना। अब उसको ऐसा नहीं कि भाई 70 तो आ रहे हैं, एक बार आगे क्या करना, छोड़ो छोड़ो चलो चलो, ऐसा थोड़ी करना है। मेहनत करते जाना है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली करते जाना है, तब तो वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। सेम है। अब आपका जब आपको ये स्वरूप दिखने लगा, इसका ये मतलब नहीं है अरे शाम सुंदर तो खुश हो गए मिल गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू आपको लगे रहना है और आपको रोज नवीनता प्रस्तुत करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे आप लोग कभी कभी कहते हैं ना क्या सुबह वही रोज उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आना, फिर उसके बाद भोजन करना, ट्यूशन जाना, मतलब जो ट्यूशन कोचिंग जाते हैं वो जाना, फिर उसके बाद खेलना, मतलब डेली लाइफ सिर्फ क्या वही वही करना, बोर हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी भी कहते हैं क्या ये मोको सुबह उठाता है, फिर उसके बाद मुझको भोग लगाएगा, बाल भोग पवाएगा, फिर मेरे को वन को भेज देगा, कछु नवीनता इसके पास है ही नहीं, कछु उत्सव करता ही नहीं है। ठाकुर जी बोर हो जाएंगे, ठाकुर जी बोरियत, अब वो ठाकुर जी जाएंगे तो नहीं, अब आप भाई आपकी सेवा के ठाकुर जी कैसे चले जाएंगे, जाएंगे तो नहीं, लेकिन ज्यादा बोर हो जाएंगे तो शायद जा भी सकते हैं, है ना। तो ठाकुर जी बड़े बोर हो रहे हैं, तो ठाकुर जी को ना उत्सव करने वाला परिवार बड़ा पसंद है, मतलब अच्छा लगता है जहाँ पे उत्सव। अब जैसे सावन है, आपने सावन में झूला उत्सव कर दिया, ठीक है, शरद ऋतु आई तो आपने कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया ना, जहाँ उत्सव होते रहते हैं, ठाकुर जी को वो घर वो परिवार बड़ा पसंद, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ठाकुर जी को जो प्रसन्न रखते हैं, ठाकुर जी को वैसा परिवार बड़ा अच्छा लगता है। तो और हर दिन नवीनता प्रस्तुत करो, हर दिन। जैसे मैं बताऊं तो मैंने जैसे मैंने एक भाव, वैसे बताना नहीं चाहिए, नहीं तो बताने से कम होता है, लेकिन अगर मेरे बताने से आपको में बढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है, बताती हूँ क्या हो। जैसे मैंने एक सीक्वेंस बना लिया, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं जब सुबह ठाकुर जी को उठाती हूँ तो पद गा के उठाती हूँ, है ना। अब ऐसे ही मैं फिर जब उनकी आरती का समय होता है तो आरती के समय में मैं वो राधा कृपा कटाक्ष गा देती हूँ, बीच में ठाकुर जी को मैं गीत गोविंद सुनाती हूँ। फिर उसके बाद जैसे आगे और बढ़े अपन, है ना, तो शाम का टाइम आ गया तो शाम के टाइम पे अपन ने पुनः राधा रानी का मतलब राधा कृपा कटाक्ष सुना दिया, और अपन ने शंकर जी को वो सुना दिया, वृंदावन रसामृत, राम जी को अपन ने भोली सखी का पद सुना दिया, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे थोड़ा न्यूनता है ना उनको लगे। भक्तों के चरित्र सुनाओ बैठ के, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसमें टॉक करूंगी, ठीक है। भक्तों के चरित्र सुनाओ, अगर डेली डेली नए नए भक्तों के, तो श्याम सुंदर का मन लगेगा। और पता है मैं आपको बताई हूँ शायद कि नहीं, मेरे को याद नहीं है। श्याम सुंदर फिर आपकी प्रतीक्षा करने लगते हैं कि भाई अब ये कब आएगी। जैसे एक आपका टाइम जैसे 7 o'clock हो जाते हैं या 6 o'clock, अभी ठंडी का टाइम है तो 6 o'clock, 6 o'clock ठाकुर प्रतीक्षा करेंगे आपके। वो घड़ी देखेंगे, अब तुम नहीं देखोगे, वो घड़ी देखेंगे, यार ये कब आएगी, कब आएगा, अब वो घड़ी देखने लगेंगे और घड़ी घड़ी इंतजार करेंगे। 6 1 हो गए अभी तक वो आई नहीं, आया नहीं, 6 2 हो गए अभी तक नहीं, 6 3 हो गए अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसे ठाकुर जी का दिल धक धक, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे ठाकुर जी वेट करते हैं, ठाकुर जी इंतजार करने लगते हैं। जब आप ठाकुर, और फिर इसी इसी चीज को रास कहते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने अपने हृदय में गलत फैमिली बना के रखी है ना कि रास क्या होता है, नहीं, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होता है, जो मैंने बताया वो होता है। एक अलग से इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी रस और रास क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने मिला होगा, ये आपके 8.5 मिनट वेस्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू इट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। राधे राधे।